आप करना क्या चाहते हो? यह सवाल हम सभी के आधुनिक जीवन में व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु उसका मन होता है। मन एक अनुपम शक्ति, एक आत्मा की गहराइयों में बसा होता है। यह हमें खुशियों का अनुभव कराने का क्षमता देता है, लेकिन कभी-कभी यह हमें कई समस्याओं का सामना करने के लिए मजबूर कर सकता है। इसलिए आज हम अपने मन को जीतने का महत्वपूर्ण कला का अध्ययन करते हैं। सुख और शांति की खोज में भटकते भटकते राजेश ने एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगा कि उसका मन कैसे काबू किया जा सकता है। वह वृक्ष के सब कुछ देखता था, उसके ऊपर की पक्षियों की छाया, जड़ों की मजबूती और नीचे बह रही नदी के लहरों को मनमोहता उस वृक्ष की सबलता ने राजेश को विचार पर मजबूर किया कि क्या उसका मन भी इस प्रकार स्थिर और शांत रह सकता है। राजेश ने तय किया कि वह अपने मन को पहचानने और समझने का प्रयास करेगा। उसने एक कागज पर अपने विचार लिखने शुरू किया। कौन सी बात उसके मन को शांति प्रदान कर सकता है। इस तरीके से उसने अपने मन को साथ एक संवाद शुरू किया। एक बार राजेश को अपने दोस्त से मिलने का मौका मिला। उनकी बातचीत में राजेश ने देखा कि वह दोस्त हमेशा प्रसन्न और खुश रहता था। राजेश ने उससे पूछा कि उसका यह समय कैसे आता है। उसका दोस्त बताया कि उसने मेडिटेशन की प्रैक्टिस की है, जिससे उसके मन को शांति और स्थिरता मिली है। इसके साथ ही वह योग करता है, जो उसके शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद है। राजेश ने यह सुनकर तय किया कि वह भी इन तरीकों का प्रयास करेगा। वह रोज सुबह मेडिटेशन करने लगा, जिससे उसका मन शांत हो गया और उसने योगा भी शुरू किया और स्वस्थ आहार खाने का प्रयास किया। इन बदलाव के परिणाम स्वरूप उसका मन सुख से भर गया और उसकी जिंदगी में नई ऊर्जा आई। धीरे धीरे राजेश ने अपने मन को समझने और उसकी आवश्यकताओं को पहचानने की कला सीख ली। उसके खुशियाँ और चुनौतियों को स्वागत किया और उनसे सीख लिया। जिंदगी के हर मोड़ पर उसने अपने को सहारा देने और उसके पास आने वाले सभी विचारों का स्वागत किया। एक दिन राजेश को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उसका मन उदास हो गया और उसे लगा कि यह समस्या कभी हल नहीं हो सकती, लेकिन वह अपने मन को संयम देते हुए समस्या का समाधान ढूंढने में जुट गया। वह अलग अलग दिशाओं में सोचने लगा और अंत में उसने एक नया दृष्टिकोण पा लिया। उसने समस्या को अब एक अवसर के रूप में देखा और उसके समाधान की ओर कदम बढ़ाया। राजेश की इस घटना से सीख मिली कि मन को जीतने के लिए व्यक्ति को संपूर्ण और सकारात्मक रहना होता है। जिन सितारों के आसपास अवसाद और चिंता की काली बादल घूम रहे होते हैं, वही उनके से वह अपनी ओर से न देखकर उसने आसमान की तरफ देखना शुरू किया और समस्या के हल करने का रास्ता निकाल लिया। इस तरीके से राजेश ने अपने मन को जीतने की कला का अध्ययन किया और अपनी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। उसकी कहानी से हमें यह सिखाती है कि मन को जीतना कोई कठिन काम नहीं है, बल्कि यह संभव है जब हम उसके साथ मिलकर काम करते हैं और उसकी सुनते हैं। अपने मन को समझने से ही हम अपने जीवन की सफलता, खुशियाँ और शांति से भर सकते हैं।